बिहार के जो सीएम बनेंगे उन पर आपसे नाम पूछा गया, आप सहमति अपना सहमति अगर पूछा भी गया तो हम आपको क्यों बता दें? सवाल तो इस बात का है नहीं कि हम आपको क्यों बता दें। किस पार्टी के होंगे सर? बीजेपी से या अब कहिए ना, आप ही का नाम बढ़ा देते हैं, इसमें क्या नहीं, समीकरण एक तरफ चर्चा है क्या उनके है? समीकरण, क्योंकि लवकुश समीकरण की खूब चर्चा हो रही है, तो लवकुश समीकरण से ही बनेगा अगला सीएम। अरे भैया, जो समीकरण आप लोग करिएगा आप उसी की वकालत करेंगे। पार्टी के नजर में सिर्फ और सिर्फ वही बात है, कोई अपनीति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन और हमारे प्रांत, हमारे देश के लिए किसके आने से उत्तम होगा यह उसके ब्रेन में रहता है। इसलिए लोगों के अनुमान से इतर भी परिणाम आ जाता है, इसलिए इससे पहले कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है कि भावी मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो और निश्चित रूप से उनका कार्य बिहार के विकास की गति को और तेज करना हो। सिर्फ चेहरा बदला जा रहा है, सरकार का स्वरूप, मंत्रिमंडल का स्वरूप, संभवतः कुछ पुराने चेहरे बदल कर नए चेहरे आ सकते हैं, बट जिस तरीके से सरकार का गठन कुछ महीने पहले हुआ था उसी स्वरूप में एक नए नेतृत्व के साथ ये सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिक्स में चर्चा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, स्वाभाविक तौर पर यही होगा ना, और क्या होगा। तो कल और आज में फर्क सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी भी मीडिया से मुंह चुरा रहे हैं। हाँ, मुंह चुराने की बात करिए। और आज जो घटना घटित हुई है बीजेपी के दफ्तर में, उसके बाद बहुत सारी तरह की चर्चाएं भी होनी शुरू हो गई है। आज महात्मा फुले को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम मंत्री एक ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए जो बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर से लेके हर स्टेट के दफ्तर में आयोजित हुआ। बिहार में भी हुआ, सम्राट पटना में थे, लेकिन उस कार्यक्रम में नहीं गए। विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, किशनगंज वाले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के मालिक दिलीप जायसवाल, सब लोग गए, लेकिन सम्राट नहीं गए। यह संयोग नहीं है, कुछ तो बात है। और जो चीजें चल रही हैं वह भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सहमति नहीं बनी है, या फिर सहमति बन गई है, अमित शाह उस पर मोहर नहीं लगाए हैं, उनके मोहर लगते ही चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। क्योंकि आज नीतीश कुमार अन्य मार्ग खाली करना भी शुरू कर दिया, पूरी तौर पे शुरू हो गया, शिफ्ट कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड में। 11 तारीख है आज, कहने को 14 और 15, कल 12 तारीख होगा। विधायक दल की बैठक कब होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी कि अलग अलग विधायकों की बैठक होगी, कुछ भी तय नहीं है। अभी तक किसी विधायक को सूचना भी नहीं दी गई है कि कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अचानक आप सूचना दीजिए तो सारे विधायक भागे भागे पटना चले आएंगे, या फिर किसी को यह भी नहीं कहा गया कि आप स्टैंड बाई रहिए। नितिन नवीन से श्रेयसी सिंह की मुलाकात किस वजह से हुई वो आज उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल गया। मतलब सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक कह सकते हैं कि सस्पेंस बना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कल की बैठक का रद्द होना, अभी तक बैठक की तारीख तय नहीं होना, बहुत कुछ बयां कर रहा है। उन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपेंद्र कुशवाहा जुबान नहीं खोल रहे हैं। चिराग पासवान से आज पूछा गया तो उसने भी गोल मटोल तौर पर जवाब दिया कि हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, बाकी सब तो वही लोग रहेंगे, कुछ नए लोग आएंगे। मतलब किसी के पास कोई ऐसी ठोस जानकारी नहीं है जिसके सहारे यह कहा जा सके कि कब नीतीश रिजाइन देंगे, कब नई सरकार का गठन होगा, आखिरी कैबिनेट की बैठक कब होगी।
क्योंकि ये सारी प्रक्रिया, कल संडे है, ये सारी प्रक्रिया का निर्वहन करने से पहले कुछ प्रोसेस भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी होता है। उस प्रोसेस को लेकर भी अभी तक कोई निर्देश या कोई संकेत नहीं मिला है। कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख और 15 तारीख को गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसी प्रशासनिक पदाधिकारियों को कह दी गई है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आज तो राजभवन में शपथ ग्रहण की खबर लोग चलाने लगे, लेकिन राजभवन में भी इस मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो चीफ सेक्रेटरी लेवल से ही सूचना निर्गत होगी कि कहाँ पर क्या कार्यक्रम होना है, और उससे पहले कैबिनेट की बैठक हो या फिर विमर्श हो, उसमें तय होगा। वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है। 13 तारीख को नीतीश कुमार को निमंत्रण भी मिल गया, जहां वो SC ST का जो छात्रावास में जो छात्र रहते हैं उनके द्वारा अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लखनदर पासवान उनको सूचना भी देने गए। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब नीतीश कुमार चंद दिनों के मेहमान हैं, सिवाय इसके कि आज वो घर खाली करने लगे। नए मुख्यमंत्री के बात करें तो सम्राट के दफ्तर में कहिए या सम्राट के आवास पर कहिए, पूरी तौर पर शांति छाई हुई थी। और इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है किसी को पता नहीं, नित्यानंद राय कहाँ है किसी को पता नहीं। मतलब राजनीतिक तौर पर क्या गतिविधि हो रही है। संजय जायसवाल कल दिखे नीतीश कुमार के ओथ के सेरेमनी के दौरान, लेकिन उसके बाद क्या गतिविधियां हो रही है कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वह इस खामोशी के साथ चल रहा है, उसको डिकोड करना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि CM कौन बनेगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। वैसे हरीश सहनी भी कुछ कह गए हैं, कुछ लखनदर पासवान भी कह गए हैं, कुछ बात श्रेयसी सिंह भी कह गई हैं, और चलते चलते कुछ बात चिराग और उपेंद्र कुशवाहा भी कह गए। उपेंद्र कुशवाहा तो लगा जैसे मीडिया के सवाल से इतने असहज थे कि बस चलता तो मीडिया वाले को घर से बाहर कर देते। ये इन नेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनके सहारे आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में, भाई बिहार जैसे राज्यों में आप मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, उसकी घोषणा नहीं कर पा रही हैं, इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। तो जरा सुनिए, इन नेताओं के चेहरे के भाव के साथ समझिए कि बिहार में हो क्या रहा है। सिर्फ चेहरा बदला जा रहा है, सरकार का स्वरूप, मंत्रिमंडल का स्वरूप, संभवतः कुछ पुराने चेहरे बदल कर नए चेहरे आ सकते हैं, बट जिस तरीके से सरकार का गठन कुछ महीने पहले हुआ था, उसी स्वरूप में एक नए नेतृत्व के साथ ये सरकार बनने जा रही है। नहीं, हरिवंश जी तो अब नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में आए हैं, राष्ट्रपति जी ने उनको नॉमिनेट किया है, तो राज्यसभा में आ ही गए हैं, उनको कोई विषय नहीं, उनको भी हमने शुभकामना दी है। बाकी आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं है, सब सहज है। बिहार के जो CM बनेंगे उन पर आपसे नाम पूछा गया, आप सहमति अपना सहमति अगर पूछा भी गया तो हम आपको क्यों बता दें? सवाल तो इस बात का है नहीं कि हम आपको क्यों बता दें। इस पार्टी के होंगे सर, बीजेपी से अब कहिए ना, आप ही का नाम बढ़ा देते हैं, इसमें क्या? समीकरण एक तरफ चर्चा है क्या? समीकरण, क्योंकि लवकुश समीकरण की खूब चर्चा हो रही है, तो लवकुश समीकरण से ही बनेगा अगला। अरे भैया, जो समीकरण आप लोग करिएगा हम उसकी वकालत करेंगे। जदयू के नेता विधायक जो है वो लगातार निशांत कुमार को लेकर वो क्या कह रहा है उनका विषय, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप जो प्रस्ताव दीजिए उसी को हम अग्रसारित करें। जब नया मुख्यमंत्री का होता है उससे पहले हम चाहते हैं कि रिव्यू की बैठक और यहाँ पर अगर यह भी चाहना होगा तो हम आपको क्यों कहेंगे? यह भी चाहना हो तो जहाँ कहना है वहाँ न कहेंगे। बैठक होनी चाहिए। अब लीजिए, आपको बताने से क्या फायदा है? तब तक के स्थिति साफ हो जाएगी, जब स्थिति साफ होगी आपको पता चल जाएगा। निमंत्रण देने गए थे 13 तारीख के बापू सभागार में अंबेडकर जी के जयंती के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम है, पूरे बिहार भर के अंबेडकर छात्रावास के बच्चे आ रहे हैं, तो उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आने के निमंत्रण देने गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद भी मिला
और माननीय मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में आवेंगे भी और कई को मार्गदर्शन भी मिला। दो डिप्टी सीएम गए सर मिलने के लिए, दोनों कैसे क्या समझा गया? सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत जल्द, अब तो इंतजार की घड़ी भी खत्म हो रही है, बहुत जल्द सब तय हो जाएगा। आप ही कह रहे थे बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कौन होंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और एनडीए के सभी नेता तय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे, सब लोग तय करेंगे। ये उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है और बहुत जल्द, अब घबराने के समय नहीं। जल्द बता रही है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो भाई विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री हूँ, दो बार विधायक से, और निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहा हूँ और अपेक्षा से अधिक इस सरकार में पार्टी ने मुझे दिया है, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं और आगे एनडीए की सरकार बनेगी पूरी मजबूती से। अब इंतजार का समय बड़ी खत्म हो रही है, एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व मिलकर मुख्यमंत्री के चेहरा तय करेंगे और आप सबको आप सही समय पर सब कुछ नीतीश कुमार ने दे दिया। हाँ, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। तो बहुत 15 अगस्त को जो है वो आप सबका प्रश्न में ही उत्तर रहता है। मुझे लगता है कि भावी मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हो और निश्चित रूप से उनका कार्य बिहार के विकास की गति को और तेज करना हो। पार्टी के नजर में सिर्फ और सिर्फ वही बात है, कोई अपनीति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन और हमारे प्रांत, हमारे देश के लिए किसके आने से उत्तम होगा यह उसके ब्रेन में रहता है। इसलिए लोगों के अनुमान से इतर भी परिणाम आ जाता है, इसलिए इससे पहले कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं। नीतीश कुमार नाराज होकर दिल्ली से लौटे हैं, उन्होंने कहा नीतीश कुमार नाराज इसी के चलते हुए उनकी पार्टी का राज्यसभा भेज दिया गया बीजेपी की तरफ। देखिए, ये आपको लग रहा है, उनको तो लग रहा है कि उनके मन में जो मनसा था वो मनसा पूरा हुआ है। ये किसने कह दिया कि नाराज हो गए? ये गलत, दिल्ली रुकने वाले थे नीतीश कुमार, मगर रुके नहीं। अरे ये किसने कहा कि वो नाराज हो गए? इतने दिनों से कह रहे थे कि हम चारों सदनों का हम मेंबर बनना चाहते हैं। वो मिले, कल शपथ ग्रहण हुआ है, चारों तरफ से शुभकामना का ढेर लगा हुआ है। कौन कह दिया? देखिए अजय, एक बात बता देता हूँ, केला जो फलता है ना, पेड़ देखे हुए है ना, तो उसमें बांस लगा हुआ रहता है। फलता है केला अपने ताकत पर, लेकिन बांस उसको संभाल के रखे हुआ रहता है और समय पर केला काट लिया जाता है तो वो उपयोगी साबित हो जाता है, नहीं तो पक के जो गिरता है। इससे बढ़िया है कि समय पर काट लिया जाए। अभी उनके प्रतिष्ठा को सहेज कर एनडीए गठबंधन और उनके विचार ने सहेज कर रख लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात मान के चलिए, नीतीश जी विकास पुरुष थे और उनका नाम अमृत हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग क्या कहते हैं इन विषयों को